बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत मुंगेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और मुंगेर सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार की आलोचना की, खास तौर पर जदयू और भाजपा पर निशाना साधा और 2025 का चुनाव जीतने का भरोसा जताया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे सरकार में केवल नाम मात्र के नेता हैं। उनके अनुसार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही असल में प्रशासन चला रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। 2 दशक तक सत्ता में रहने के बाद उन्होंने अपनी दूरदर्शिता खो दी है। कुछ अधिकारी निजी लाभ के लिए इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान तेजस्वी ने 2025 में चुने जाने पर अपनी योजनाओं की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक खाका तैयार किया गया है। उनका ध्यान पेपर लीक जैसी समस्याओं के बिना रोजगार सृजन पर है, जो उनका दावा है कि उनके पिछले कार्यकाल से पहले और बाद में प्रचलित थी। उनका लक्ष्य बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। पेपर लीक का मुद्दा तेजस्वी की आलोचना का एक और केंद्र बिंदु था। उन्होंने सवाल उठाया कि विभिन्न क्षेत्रों में कई लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। साथ ही तेजस्वी ने शिक्षा माफिया के प्रभाव को उजागर किया और फिर से शासन करने का अवसर मिलने पर इन चुनौतियों से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद कार्यक्रम पर भी कटाक्ष किया और मतदाताओं से मिलने के लिए 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च करने का सवाल उठाया। तेजस्वी ने तर्क दिया कि जब जनता दरबार में कई बार जाने के बाद भी लोगों की समस्याएं अनसुलझी रहती है तो ऐसा खर्च अत्यधिक है। उन्होंने संदेह जताया कि एक ही स्थान से 3 जिलों की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। सरकारी खर्च की आलोचना करने के अलावा तेजस्वी ने स्मार्ट मीटर को धोखेबाज मीटर करार दिया। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वे पूरे राज्य में 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने मौजूदा सरकार पर ये लाभ देने के लिए दबाव डालने की कसम खाई। तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का तीसरा चरण 4 दिसंबर को मुंगेर से शुरू हुआ। इस पहल में कई जिलों के श्रमिकों के साथ सीधा संवाद शामिल है।